जी बेटा चैप्टर नंबर 7 है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये आज हमने टॉपिक करने हैं। तो दो वेक्टर के दरमियान एंगल हमने कैसे फाइंड करना है उसको डिस्कस करेंगे। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड यू वी कॉमा यू वी बिलोंग टू वी। द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी इज़ डिफाइंड एज cos थीटा इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा वी ओवर यू नॉर्म इंटू वी नॉर्म एंड थीटा जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल 0 लेस एंड इक्वल पाई होगा। यानी कि जब भी दो वेक्टर के दरमियान हमें एंगल फाइंड करने के लिए कहता है तो हमने बेटा ये फार्मूला यूज़ करना है cos थीटा इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा वी ओवर यू नॉर्म इंटू वी नॉर्म। और वो जो थीटा है वो हमेशा 0 और 180 यानी कि 0 से लेके 180 तक होगा, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होगा। ना तो 0 से कम होना चाहिए ना ही पाई से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये हमने फार्मूला जब भी दो एंगल के दरमियान वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड करना है तो ये फार्मूला यूज़ करें। जी बेटा नोट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है इसके अंदर ज़्यादा। क्या है जी, फर्स्ट नोट है द वेक्टर यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल। वो कहता है कि दो वेक्टर जो हैं ये u और v ऑर्थोगोनल कब होंगे, ऑर्थोगोनल मीन परपेंडिकुलर कब होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90। हमें पता है बेटा अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल 90 का होता है तो वो दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे यानी कि ऑर्थोगोनल होंगे। तो ये द वेक्टर u एंड v ऑर्थोगोनल इफ़ एंड ओनली इफ थीटा इज इक्वल टू 90। दूसरा इसी के अंदर मैंने लिखा है कि थीटा इज इक्वल टू 90 कब पॉसिबल होगा, जब थीटा 90 जो है वो कब आएगा आंसर, इफ़ एंड ओनली इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा वी ओवर यू नॉर्म्ड वी नॉर्म्ड इज इक्वल टू 0 होगा। तो बेटा 90 का अगर देखें ना 90 एंगल उसी वक्त होगा अगर cos थीटा इज इक्वल टू जो है वो 0 होगा। तो क्योंकि cos थीटा अगर 0 है तो थीटा इज इक्वल टू वहाँ से cos इनवर्स 0 क्या होता है, 90 के बराबर होता है। समझ आ गया ना, यानी कि अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो वहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 0, और cos इनवर्स 0 किस पर होता है, 90 पर होता है। यानी कि थीटा अगर 90 होगा तो फिर ही परपेंडिकुलर होंगे। अब 90 कब पॉसिबल होगा, अगर u कॉमा वी का इनर प्रोडक्ट ओवर यू नॉर्म्ड वी नॉर्म्ड की जगह क्या होगा, 0 होगा। तो यही मैंने सेकंड लिखा है, थीटा इज इक्वल टू 90 इज़ पॉसिबल इफ़ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा वी ओवर यू नॉर्म्ड वी नॉर्म्ड इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और बेटा नेक्स्ट थर्ड नोट मैंने लिखा है कि ये जो इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा वी ओवर नॉर्म्ड ऑफ u इंटू वी नॉर्म्ड ऑफ v इक्वल टू 0, ये 0 इक्वल टू पॉसिबल कब होगा, इफ़ इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा वी क्या होगा, 0 होगा। तो देखें ये एक चेन डिफाइन हो रही है, क्या हो रही है, चेन डिफाइन हो रही है। मैंने कहा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कब है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 है, और थीटा 90 कब होगा, जब इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा वी ओवर यू नॉर्म्ड वी नॉर्म्ड इक्वल टू क्या होगा, 0। और ये इक्वल टू 0 कब होगा, अगर इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो अगर बेटा इन तीनों चीज़ों को मैं कंबाइन करूं, 1 2 और 3 तीनों चीज़ों को कंबाइन करूं तो वहाँ से क्या बनेगा, वेक्टर u एंड v आर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ़ एंड ओनली इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। समझ आई बेटा बात की। तो देखिए मैंने तीन चीज़ों को कंबाइन कर दिया, ठीक है, कि परपेंडिकुलर पहले हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर कब, जब एंगल 90 कब होगा, जब जो है वो इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा वी ओवर यू नॉर्म्ड वी नॉर्म्ड इक्वल टू 0 होगा। और ये इक्वल टू 0 कब होगा, अगर इनर प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो अगर तीनों को कंबाइन करें, जिसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी हम कह सकते हैं, कि ये तीनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो इसका मतलब वेक्टर जो है वो ऑर्थोगोनल कब होंगे, अगर उनका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। जो मैंने 4 वाला लिखा है, फोर्थ मैंने नोट लिखा है, उसके अंदर बेटा क्या मैंने कंबाइन कर दिया, पीछे वाले तीनों नोट को मैंने कंबाइन कर दिया कि वेक्टर आर परपेंडिकुलर इफ़ एंड ओनली इफ अगर उन वेक्टर का जो इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। तो ये चीज़ जो है वो हमने बना ली। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें दो वेक्टर दिए होंगे वो कहेगा चेक करें ये वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं, तो हम उसके लिए बेटा क्या करेंगे, उसके लिए हम उसका जस्ट इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अगर इनर प्रोडक्ट 0 आ गया तो हम कह देंगे वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर हैं। समझ आ गई बेटा बात की। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, आप इनमें से जौन सा मर्ज़ी। अब हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं कि वेक्टर परपेंडिकुलर कब है, या तो एंगल 90 का हो या उसका इनर प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो, या उनका इनर प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। तो जब भी वो कहता है कि चेक करें वेक्टर आर परपेंडिकुलर है या नहीं,
तो आप बेटा या तो उनका एंगल फाइंड कर लें, और एंगल जो अगर 90 का आ गया, एंगल क्या आ गया 90 का आ गया एंगल, आपने वो cos थीटा इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा वी ओवर यू नाम वी नाम इस फार्मूले से फाइंड करना है। तो आप उसका एंगल फाइंड कर लें। अगर एंगल 90 का आ गया तो फिर भी आप कह सकते हैं कि वो ऑर्थोगोनल है। अगर आप उस तरीके से नहीं करना चाहते चेक, फिर आप उनका इनर प्रोडक्ट लें। अगर वो ज़ीरो आ गया तो आप वहाँ से भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर है। तो इसलिए जब भी वो कहता है चेक करें ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो हम इतना मुश्किल तरीके से उसका एंगल फाइंड करें और फिर कहें, तो उससे बजाय हम डायरेक्ट क्या करें, उसका इनर प्रोडक्ट फाइंड करें। अगर इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो हम कह देंगे ये आपस में परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है। तो समझ आ गई बात की बेटा, कि हमने जब भी वो कहता है कि ऑर्थोगोनल प्रूव करें चेक करें ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो ऑर्थोगोनल के लिए दो चीज़ें हैं, या तो एंगल 90 का हो या इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो। तो आप इन दोनों में से जौन सा मर्जी काम कर लें, बेहतर है कि आप उसका इनर प्रोडक्ट चेक कर लें। बस वो अगर ज़ीरो है तो आप डायरेक्ट कह देंगे ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है बेटा। तो आगे है फिफ्थ मोड क्या है, वो कहता है कि जो ज़ीरो है इज़ ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर। कि वो कहता है कि ये ज़ीरो है ना, वो हर वेक्टर पर ऑर्थोगोनल होता है। ये बात याद रखनी है कि ज़ीरो इज़ ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर ऑफ वी। जो ज़ीरो है वो वी के हर वेक्टर पर क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। तो अब वो नीचे मैंने लिखा भी हुआ है टू फार, अगर ज़ीरो कॉमा वी है तो हम ज़ीरो इंटू वी लिख सकते हैं। ज़ीरो बाहर कॉमन आ जाएगा, ज़ीरो जब उसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए जो ज़ीरो है वो हमेशा हर वेक्टर पर क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। तो ये बेटा चीज़ें जो मैंने नोट लिखे हैं ये MCQs के लिए भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा वेक्टर है जो हर वेक्टर पर ऑर्थोगोनल होता है, वो ज़ीरो होता है। और वेक्टर ऑर्थोगोनल कब होते हैं, जब उनका इनर प्रोडक्ट क्या हो, ज़ीरो हो, या उसको क्या कह लें उनका एंगल क्या हो 90 है। ठीक है बेटा। वेक्टर ऑर्थोगोनल कब होंगे, या तो उनका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो या उनका एंगल क्या हो 90 हो। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखी जी। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 2 पर आ जाएं। तो हमने एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 7, उसके दो पार्ट बनते हैं कि शो डैट इफ़ x इज इक्वल टू 1 -1 2 एंड y इज इक्वल टू -1 1 1 बिलोंग टू R³ डिफाइन यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। हमने प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर हैं x एंड y आर ऑर्थोगोनल है अकॉर्डिंग टू यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस। और इसी को बेटा इस तरह भी पूछ सकता है, शो डैट इफ़ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस आर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब बेटा अकेला ऑर्थोगोनल कैसे प्रूव करें, या ऊपर का है ऑर्थोगोनल प्रूव करना है बाय यूजिंग यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। बेटा यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट का वर्ड यूज़ कर ले या ना करे, आपने हमेशा यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही यूज़ करनी है। बेटा मेरी बात समझिए फिर। अब दो तरीके से उसने एग्जाम्पल को डिफ़ाइन किया हुआ है। एक में कहता है वो प्रूव करें चेक करें ये जो है वेक्टर ऑर्थोगोनल है या नहीं बाय यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। एक के अंदर जस्ट उसने कहा कि प्रूव करें कि ये ऑर्थोगोनल है, शो चेक करें ये ऑर्थोगोनल है। तो अब देखें ऑर्थोगोनल के लिए हमने उसका इनर प्रोडक्ट चेक करना होता है। अगर इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो हम कह देंगे ऑर्थोगोनल है। अब इनर प्रोडक्ट किस डेफिनेशन से चेक करना है, अगर तो उसने कह दिया यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है, फिर तो डेफिनेटली वो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट क्या होती है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ प्रोडक्ट प्लस सेकंड का सेकंड के साथ प्लस थर्ड का थर्ड के साथ। अगर नहीं भी कहा तो फिर भी आपने यूक्लिडियन ही करनी है। हमने ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, ऑर्थोगोनल के लिए हमने इनर प्रोडक्ट लेना है। अब इनर प्रोडक्ट किस, क्योंकि इनर प्रोडक्ट की डिफरेंट डेफिनेशन डिफाइन होती हैं, तो अब हमने हमेशा यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट डेफिनेशन यूज़ करनी है। हमने कौन सी करनी है, हमेशा यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन। अब सम टाइम वो यूक्लिडियन का वर्ड अंदर यूज़ कर देता है, सम टाइम यूज़ नहीं कर देता है। ठीक है। जिस तरह फर्स्ट मैंने जो लिखा है उसमें मैंने यूक्लिडियन का प्रोडक्ट वर्ड यूज़ किया, लेकिन सेकंड में मैंने यूज़ नहीं किया, तो अंडरस्टूड है कि हमें यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ही यूज़ करना है। समझ आ गई बेटा बात की। तो एक्स और वाई को हमने इनर प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, उसके लिए हम उसका इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो क्या आ जाएगा, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। तो इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई क्या आ जाएगा, पहले बेटा एक्स की वैल्यू कॉमा वाई की वैल्यू। और बेटा यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ प्रोडक्ट प्लस सेकंड का सेकंड के साथ प्रोडक्ट प्लस थर्ड का थर्ड के साथ, इधर से फर्स्ट 1 है उधर से -1 है उसका प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लस इधर से फर्स्ट -1 है उधर से 1 है, प्लस इधर से थर्ड जो फर्स्ट है वो जो थर्ड है वो 2 है उधर से क्या आ जाएगा 1, उनका प्रोडक्ट आ जाएगा।
वो क्या आ जाएगा -1 +2 तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बेटा एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट क्या आ गया 0। अब हमें पता है दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 होगा तो वो दोनों क्या होते हैं आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं, और यही हमने बेटा प्रूव करना था। अब सेकंड जो है शो डैट इफ़, उसमें भी x दिया हुआ है और y दिया R4 में दिया हुआ है, उनको भी हमें चेक करना है ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो उसी तरह बेटा आपने उनका इनर प्रोडक्ट लेना है, और इनर प्रोडक्ट किससे लेना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, उसके हिसाब से इसका इनर प्रोडक्ट ले लेना है और चेक करें वो 0 है। अगर 0 है तो आप कह देंगे ये दोनों वेक्टर क्या हैं ऑर्थोगोनल हैं। ठीक हो गया बेटा। तो ये आपने बी पार्ट जो है इसका सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ओके बेटा, तो उम्मीद है ये आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।